हेलो फ्रेंड, आप लोग का स्वागत है यूट्यूब चैनल मैथ कॉन्सेप्ट पर। मैं हूँ रणवीर कुमार। आज मैं एवरेज का बेसिक रूप से बतलाने वाला हूँ, जो ध्यानपूर्वक आप देखिए और समझिए। इतना आसानी तरीका और भी नहीं हो सकता है। चलिए, एवरेज आपको मैं पढ़ाता हूँ और एवरेज का ही सिर्फ 3 ही शब्द हैं। देख लीजिए, औसत इक्वल टू राशियों का योगफल का योगफल बटे राशियों की संख्या। बस इसी पर आपका एवरेज कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, इसी फार्मूला से मैं 2 फार्मूला और निकालूंगा, जो हमें अगर योगफल निकालना हो तो हमें क्या करना होगा। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। तो योगफल इक्वल टू औसत इनटू संख्या कर लीजिए। फिर उसी प्रकार आपका क्या संख्या निकालना हो तो क्या होगा, योगफल बटे क्या होगा, औसत। ठीक, कितने फार्मूले निकलेंगे इससे? औसत से 2 फार्मूले और निकल आए, जो हमारे लिए बहुत उपयोगी होगा। चलिए, आपको कुछ क्वेश्चन आपको मैं करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 का जो कहता है 12, 13, 15, 17 और 18 का औसत क्या होगा। तो हमें औसत पूछा है, तो औसत निकाल लीजिए। तो औसत इक्वल टू योगफल बटे संख्या। तो कितना है, 12 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 17 प्लस 18। कुल संख्या कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो कितने हो जाएंगे, 75 बटे 5, ये कट जाएंगे 15। हमारा ये औसत हो गए। चलिए, आपको सेकंड क्वेश्चन में करवाता हूँ। सेकंड क्वेश्चन है, किसी राशि का योगफल 105 है और उन राशियों का औसत 15 हो तो संख्या ज्ञात करें। चलिए, तो हम पता है, आपको बतलाए थे, संख्या इक्वल टू क्या होता है, योगफल बटे औसत। तो यहाँ योगफल कितने दिए हुए हैं, 105, और औसत कितने दिए हुए हैं, 15। ये कटेंगे 7 टाइम्स, तो संख्या इक्वल टू हो जाते हैं कितना, 7। यही हमारा आंसर हो जाते हैं। चलिए, आपको थर्ड क्वेश्चन है, यदि 18, 15 एक अननोन दिए हुए हैं जो x है, 22, 28 और 31 का औसत 21 है, तो x का मान ज्ञात होगा, क्या होगा। चलिए, यहाँ पर आपको दिया हुआ है क्या, औसत भी दिए हुए हैं
क्या 21 और संख्या भी दिए हुए हैं जो 6 है। तो मैं आपको बतलाया था योगफल क्या होता है, औसत इंटू संख्या। तो 21 इंटू 6 तो कितने आ जाएंगे 6 12। ये क्या आ जाते हैं योगफल। तो इसीलिए क्या हो जाता है 18 प्लस 15 प्लस x प्लस 22 प्लस 28 प्लस 31 इक्वल टू 126, जिसके जुड़ने से 14 प्लस एक्स इक्वल टू 126। हेंस एक्स इक्वल टू कितना हो 126 माइनस 1 एक्स इक्वल टू 12। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अननोन को इसी तरह से निकाला जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन के साथ लेकर चलते हैं। क्वेश्चन कहता है 40 लड़कों की क्लास में 30 का औसत भार 60 किलोग्राम तथा शेष का औसत 56 किलोग्राम हो तो पूरी क्लास का औसत क्या होगा। चलिए यहाँ पर दिया हुआ है 40 लड़कों का अलग अलग में दिया हुआ है। जिस तरह 30 का लड़कों का औसत 60 किलोग्राम दिया है यहाँ। तो चलिए यहाँ से देखते हैं 30 लड़कों का औसत भार कितना दिया हुआ है 60 किलोग्राम। तो 30 लड़कों का कुल भार कितना हो जाएगा। योगफल वाला बताया था ना। तो योगफल औसत इंटू संख्या। संख्या तो दिया हुआ है 30 यहाँ, और 30 का औसत मतलब भार कितना है 60 किलोग्राम। तो कुल भार कर लीजिए 30 इंटू 60 1800 किलोग्राम। ये तो निकल गया 30। टोटल स्टूडेंट कितने हैं। तो टोटल है कितना 40 स्टूडेंट्स है ना। तो 30 का निकल गया। तो 40 माइनस 30 तो लेफ्ट कितने बचे 10 स्टूडेंट्स। ठीक। तो 10 स्टूडेंट्स यानी विद्यार्थी का कितना है 56। औसत कितना है 56 kg। ठीक किलोग्राम। तो इसका मतलब कि कुल भार इसका भी क्या आ जाएगा 10 लड़कों का 56 इंटू 10 यानी 560 किलोग्राम। यानी हेंस अतः पूरे क्लास का भार क्या हो जाएंगे 60 प्लस 1800 ये क्या आ जाएंगे किलोग्राम में आ जाएंगे। ठीक। तो इसको ऐड कर लीजिए। तो ऐड करने पर कितने आ जाएंगे। तो चलिए ऐड करने पर 2360 ठीक 1 किलोग्राम आ जाएंगे। ठीक। तो एक क्या कहा है ग्राम आ जाएंगे। चलिए एक क्या बोला कि चलिए आपको बतलाते हैं।
तो पूरी क्लास का औसत यानी पूरी क्लास का औसत क्या हो जाएंगे, कितने हैं स्टूडेंट, 40, एक कटेंगे, 4 5 जा 20, 9 4 जा 36 यानी 59 kg हो जाएंगे। यही हमारा आंसर हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ लेकर चलते हैं आगे। 5वां क्वेश्चन है, अखिलेश ने क्रिकेट मैचों की लगातार पारियों में 47, 34, 42, 0, 17 और 64 रन बनाए तो उसकी प्रति पारी औसत संख्या क्या है। यहाँ सिर्फ औसत ही पूछा है। चलिए मैं आपको बतलाता हूँ। औसत ही निकला है तो कुल योगफल बातें जानते न हैं, योगफल बटे संख्या। तो चलिए क्या है, 47 प्लस 34 प्लस 42 प्लस 0 प्लस 17 प्लस 64, संख्या कितने 1 2 3 4 5 6, 6 से क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। तो चुनने पर 204/6 ये कटेंगे तो क्या आ जाएंगे 34। हेंस प्रत्येक पारी का ही औसत संख्या 34 है। ये हमारा आंसर हो गया। थैंक यू देखने के लिए वीडियो। चलिए बाय।